हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, चलिए आज की क्लास में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पूरा ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का निबंध बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा, तब पूरा आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आपका गद्यखंड का पहला चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। वन शॉट में पूरा हम ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करना। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज का जो मोटिवेशन है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज का मोटिवेशन ये है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती, कोशिश ही होती। प्यारे बच्चे, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता, कोशिश ही होता। तो चलिए प्यारे बच्चे, बिना देरी किए हुए समझते हैं आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहां से देखा जाए, जो बच्चे 2025 और 26 के सेशन के होंगे उनके लिए मस्ट वीडियो रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव पूरा देखने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन यहां है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपके तरफ से आवाज आएगा कि सर, श्रम विभाजन की जब बात होता है तो याद आता है बाबा साहेब अंबेडकर। तो इसका आंसर मेरे शेर हो जाएगा बाबा साहेब अंबेडकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहेब अंबेडकर। जब भी श्रम विभाजन की बात होता है तो बाबा साहेब का याद जरूर आता होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। प्यारे बच्चे, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे सेठ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए में है अखबार, बी में है पत्रिका, सी में है पुस्तक, डी में है कहानी का संग्रह। तो प्यारे बच्चे, यहां से हो जाएगा मुख्य नायक एक पत्रिका था। क्या था? एक पत्रिका था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहां हुई। इसमें दो तरह का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब का मृत्यु कब हुई और कहां हुई। तो पहला ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, बी में 1957 मध्य प्रदेश में, सी में है 1958 वाराणसी में, डी में है 1959 बिहार में। तो आप कहेंगे सर, इसका आंसर हो जाएगा 1956 यानी दिल्ली में हुआ था। बाबा साहेब का जो मृत्यु हुआ था कहां हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चे, डॉक्टर भीमराव यानी बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1988 में, बी में है 14 अप्रैल 1989 में, सी में है 14 अप्रैल 1890 में, और डी में है 14 अप्रैल 1891 में। इसका आंसर ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? बाबा साहेब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा था।
या कैसा होता है? प्यारे बच्चे, बाबा साहेब की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह, बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में है तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, डी में है पानी और नमक की तरह। इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी प्रकार से अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक जो रूप होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान में जो जिसका निर्माण किया था, महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है ज्योतिबा फुले, उसके बाद यहाँ पे है राजगोपालचारी, डी में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर का बहुत बड़ा भूमिका रहा था संविधान निर्माता में, इसलिए संविधान का जनक इसे कहा जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभा यानी आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आजकल के सभी समाज जो है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन है ए में श्रम विभाजन, बी में है धन का विभाजन, सी में है जन का विभाजन, डी में है जाति का विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम का विभाजन, यानी काम का विभाजन। कोई भी काम होता है उसका विभाजन होना चाहिए। आजकल के समाज में सभी समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, यानी आवश्यक इसको मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन समझते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में क्या है? बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, बी में है प्रमुख, सी में है यहाँ पे ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी प्रत्यक्ष और प्रमुख। यानी भारत का जो जाति प्रथा है ना, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्यारे बच्चे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी 10वीं के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब कहाँ गए थे? ऑप्शन ए में है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है न्यूयॉर्क, उसके बाद डी में है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ गया था? यानी अमेरिका गया था। उसके बाद प्यारे बच्चे बाबा साहेब कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक यानी अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? कल भी आप लोग को निबंध में बताए गए थे। इसका 3 प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1940, बी में है 1942, सी में है 1936, डी में है 1938। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 1936। क्या हो जाएगा? 1936। जाति पातिक तोरक मंडल जो भाषण था 1936 में यानी कि लाया गया था। यानी जाति पातिक तोरक मंडल जो भाषण था लाहौर में 1936 में यानी भाषण दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपके तरफ से राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला है कहानी, बी में है भाषण, सी में है निबंध। उसके बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार के निबंध था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यहाँ ना तो कहानी था ना तो भाषण था, एक प्रकार के क्या था? निबंध लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में
कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना बाबा साहेब अंबेडकर की है? तो यानी ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया, बी में है द अनटचेबल्स हु आर दे, और सी में है हु आर शुद्राज। इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी रचनाएं किसका था? बाबा साहेब अंबेडकर का। ये तीनों रचना बाबा साहेब अंबेडकर का ही भाषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में भाईचारा के लिए, उसके बाद सी में है रूढ़िवादिता के लिए, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है, ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, बी में है श्रम विभाजन, सी में है अनुबंध, डी में है दूध और पानी। इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। सब समाज में आवश्यक होता है श्रम का जो विभाजन होना चाहिए। सब समाज में क्या आवश्यक होता है? श्रम यानी काम का विभाजन होना चाहिए। अगला इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो इनमें से यहाँ पे देखेंगे अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पे देखेंगे ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा के जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। ये इंग्लिश में भाषण लिखा है जिसका निबंध जो है यहां से लिया गया था श्रम विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो लिखा था भाषण किस में? अंग्रेजी भाषा में, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव। नेक्स्ट आपको मिलेगा। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहेब का भाषण का संपादित अंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? प्यारे बच्चों अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे आपको है ललई सिंह यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? प्यारे बच्चे बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में है ब्राह्मण, बी में है क्षत्रिय, सी में है दलित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। बाबा साहेब का जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? लेखक को इस युग में कहां विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए में है जातिवाद, बी में है नारीवाद, सी में है निर्विदवाद, उसके बाद है परिवारवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद। प्यारे बच्चे बाबा साहेब यानी लेखक को इस युग में कहां विडंबना दिखाई पड़ा? तो जातिवाद में ज्यादा। यानी आजकल के समाज में जो है भारत के खास करके भारत एक ऐसा देश है जहां की जातिवाद जो है यहाँ जातिवाद लोग ज्यादा करते हैं, अदर देश में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? यानी बाबा साहेब अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीलाबाई, डी में है इसका भीमाबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। बाबा साहेब अंबेडकर के जो माता का नाम था भीमाबाई। प्यारे बच्चे यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की जो उपाधि कब धारण की थी? बाबा साहेब पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी में, बी में है 1918 ईस्वी में, सी में है 1916। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर 1916। बाबा साहेब पीएचडी की यानी पढ़ाई का जो डिग्री पीएचडी किया था कब?
1916 ईस्वी में पीएचडी का डिग्री लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है। आप कहेंगे सर लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक का नगण्य है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों के कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की यही बात थी कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है इस युग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज हो कैसा होना चाहिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व का भी भाव हो। यानी राइट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। क्या होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समता भी हो, भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन ए में है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। लेखक जो है प्यारे बच्चे बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। बाबा साहेब का कहना है कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। आजकल बेरोजगारी का रीजन यही है कि जाति प्रथा आजकल के लोग कर रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है या किसकी भाषण है, तो आपको याद होगा ये प्यारे बच्चे बाबा साहेब अंबेडकर का भाषण है। किसका है, भीमराव अंबेडकर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला चलते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, डैश है। इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक, यानी कि लाभदायक, अनुकूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे हानिकारक। क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में है प्यारे बच्चे महू मध्य प्रदेश, यानी कहीं लिखा रहता है मही मध्य प्रदेश, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा महू मध्य प्रदेश ही होगा। यानी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। यानी बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में हुआ था, और राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बाबा साहेब अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था, और यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का, यानी क्या हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर जो था बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला आंसर देख, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं, तो आपकी तरफ से राइट आंसर होना चाहिए बाबा साहेब अंबेडकर का, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बाबा साहेब अंबेडकर। यानी भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जान सकते हैं, तो बाबा साहेब अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था, यानी भीमराव अंबेडकर का पत्नी का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामाबाई। प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा रामाबाई, यानी भीमराव अंबेडकर के पत्नी का नाम था रामाबाई। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, प्यारे बच्चे टोटल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग को 31 प्रश्न बताए गए। आप लोग बताइए कि 31 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न जो है आप लोग को याद था, या कितने ऐसे प्रश्न जो है आप लोग बना लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना
अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कि 31 प्रश्न में अगर निबंध पढ़े होंगे तो इसमें से लगभग आप लोग को 20 से 25 प्रश्न जो है बन गया होगा। अगर जो बच्चे पहला वीडियो देखा होगा उसको तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग को 31 में से 31 प्रश्न जरूर बना होगा। तो आज की क्लास में आप लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा वन शॉट में ऑब्जेक्टिव देखे हैं। इससे पहले प्यारे बच्चे हम निबंध बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे गए तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगा प्यारे बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव। जितने सारे सब्जेक्टिव है सभी का क्लास हम जो है अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आ रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर यानी जितने सारे चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का मतलब एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, एक सब्जेक्टिव का आएगा और एक आपका लेक्चर होगा। अगर ये कहानी होगा तो कहानी का लेक्चर होगा, निबंध होगा तो निबंध का होगा। लगभग अगर बात किया जाए तो टोटल चैप्टर से यानी जितने सारे चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का 3 वीडियो आप लोग को अपलोड मिलेगा। तो अगर प्यारे बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।